नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की है कि अयोध्या का ताजा प्रकरण अगर लंबा खिंच गया तो वह उत्तर प्रदेश में चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करेगा। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में थोड़ा वक्त है। अगर महीना 15 दिन में अयोध्या के इस चढ़ावा चोरी कांड का पटाक्षेप हो जाए तब तो कुछ ऐसी बात सोची और मानी जा सकती है कि शायद वो चुनाव को बहुत प्रभावित नहीं करे ये घटना। लेकिन अगर यह कांड, इस पर चर्चा परिचर्चा, रोज खुलासे, गिरफ्तारी, नए नए रहस्योद्घाटन, नए नए बयान, अगर ये प्रक्रिया चलती रही चुनाव के आसपास तक, तब चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना लगभग लगभग तय हो जाएगा। अभी किस आधार पर कहा जा रहा है कैसा हो जाएगा, उसको भी समझना होगा। एक ताजा उदाहरण देता हूं। 2 तारीख को सुबह तड़के 7 बजे के आसपास किसकी उड़ान लेकर वो इंडिगो की उड़ान से बेंगलुरु जा रहे थे, लखनऊ से गोपाल राव, जो चढ़ावा चोरी में जिन 3 लोगों के नाम बार बार सामने आते हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, वो गोपाल राव जो मंदिर के व्यवस्था प्रमुख है, राम मंदिर। जैसे ही वो हवाई जहाज के भीतर घुसे बोर्ड करने के लिए और सहयात्रियों ने उनको देखा, गमछा डाले, गोल टीका लगाए, ऐसी बड़ी झबरी झबरी मूछे, वैसे ही लोग चिल्लाने लगे, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर। सोचिए, वहां विचित्र स्थिति बन गई। बाद में क्रू मेंबर्स ने शांत कराया यात्रियों को, भाई ये भी यात्री है, चोर हो साहूकार हो, लेकिन यहां तो नारे ना लगाओ। ये देगची से एक चावल निकाल के देख रही है भारतीय जनता पार्टी कि जनता में इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी है कि गोपाल राव जहाज में चढ़े तो लोगों ने चिल्लाकर कहा, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर। चंपत राय कहीं निकलेंगे तो वो भी ऐसे ही नारों से उनका भी स्वागत होगा, अनिल मिश्रा का भी होगा, और बाकी जो अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े लोग हैं सब ऐसा ही सम्मान पाएंगे जहां जहां जाएंगे। इसका मतलब है ये मुद्दा बहुत गहरे तक लोगों के मन में उतर गया है, हृदय स्थल में उतर गया है। बस यही समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और राजनीतिक प्रबंधक इस बात से थोड़ा चिंतित है। अभी कोई तस्वीर किसी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं है, ना किसी के पास कोई ऐसी कार्य योजना है अभी पूरी स्पष्टता के साथ कि ऐसा कर देंगे तो 15 दिन में मामला सुलझ जाएगा। ऐसा अभी किसी के पास जादू नहीं है। लेकिन कोशिश ये है कि महीने 1.5 महीने के भीतर, 30 दिन या 45 दिन, मैक्सिमम 45 दिन के भीतर, यानी अगस्त समाप्त होते होते यह विषय समाप्त हो जाए, अयोध्या के रामलला के मंदिर में सुचारू व्यवस्था लोगों को दिखने लगे, और जो यात्री वहां दर्शन करने आए वो वहां की व्यवस्था देखें और देखकर उसकी तारीफ फिर अपने अपने जिलों में, शहर में, गांव में करें, उत्तर प्रदेश में कहें, भाई पहले जो कुछ हुआ हो लेकिन अब व्यवस्था बहुत अद्भुत हो गई, ताकि जो डेंट लगने की संभावना है उसको न्यूनतम किया जा सके। लेकिन आप जानते हैं जब कोई घटना घट जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसका असर पूरी तरह से मिटता नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, बड़े नुकसान को छोटे नुकसान में बदल सकते हैं, छोटे नुकसान को खिन्नता में बदल सकते हैं जनता की, कि भाई ठीक है हम आपके विरोध में नहीं है लेकिन आपके समर्थन में भी नारे नहीं लगाएंगे। वो खिन्नता का अभाव होता है। इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से बीजेपी की लीडरशिप देख रही है, दिल्ली और लखनऊ दोनों स्तरों पर, योगी आदित्यनाथ भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, कि अयोध्या में क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि जनता के मन से ये खिन्नता हटाई जा सके, ये आक्रोश दूर किया जा सके, ये क्षुब्धता हटाई जा सके।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस पूरे मामले में अपने भीतर भी एक राय कायम करने में समय लगा, लेकिन फिर अंततः संघ ने एक राय कायम की और संघ की सुचिंतित राय ये थी कि भाई कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दोषी है रामलला के मंदिर मसले में, चढ़ावा चोरी में, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, हर सूरत में मिलना चाहिए। इसके बाद मुझे लगता है कि संघ के इस दो टूक रुख के बाद अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में और तेजी आएगी। ऐसी परिस्थितियां और तेजी से बनेंगी कि भाई जो कुछ किया गया है वह अस्वीकार्य है, सत्ता को, सिस्टम को, संगठन को, संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, सबको। अब अंतिम रूप से ऊंट किस करवट बैठेगा, मैंने कहा अभी किसी को नहीं पता। विषय अदालत में भी जाएगा, स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगी है, आरजेडी के एक सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। अगर उन्होंने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर दिया या सीबीआई जांच जैसी किसी बात को स्वीकार कर लिया, तब तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। फिर ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में चढ़ावा चोरी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये चलता रहेगा, ये जान लीजिए। इसलिए इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले अयोध्या के इस विवाद का पटाक्षेप हो जाए, इस विवाद को समाप्त कर दिया जाए। अब कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन किसी भी सत्तारूढ़ संगठन के लिए ये विषय महत्वपूर्ण होता है। यह विषय चिंता का होता है कि जनता के मन में आक्रोश है। ये आक्रोश नहीं जाएगा तो राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। जनता के मन से आक्रोश हटेगा तो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बेहतर होंगी। अगर जो व्यवहार गोपाल राव को देखने को मिला है, जहाज के भीतर, विमान के भीतर चढ़ावा चोर के नारे, अगर यही भाव जनता का रहा तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी समूचे संघ परिवार की। धन्यवाद।